अंधेरी जेल में बाला जंजीरों से बूधी एक कुर्सी पर पड़ी थी। चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। पास ही एक बूढ़ा आदमी किसी रहस्यमय द्रव्य को तैयार कर रहा था। उसकी तेज गंध से बचने के लिए उसने अपना चेहरा ढूंढ लिया। धीरे धीरे बाला को होश आया। घावों की जलन महसूस होते ही उसने आंखें खोली। धुंधली दृष्टि से उसने उस बूढ़े को देखा, पर उसके इरादों को समझ नहीं पाई। तभी बूढ़े ने शीशे की एक बोतल अपने सहायक को दी, जिसने उसमें वह तीव्र प्रभाव वाली दवा भरी। सावधानी से ढक्कन बंद कर उसने उसे एक नीली बोतल के साथ एक तश्तरी पर रख दिया। फिर वह बूढ़ा बाला के करीब आया। जैसे ही बाला की नजर उस पर साफ हुई, वह चौंक गई। क्रोध से उसने कहा, तो तुम वही हो, बाजार में दरवेश के रूप में घूम रहे थे। बूढ़ा मुस्कुराया। तुम अदब अली की बेटी हो, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। बाला ने गुस्से से जवाब दिया, सुनो धोखेबाज, मैं किसी अदब अली को नहीं जानती। बूढ़े की आंखों में आत्मविश्वास था। क्या सोचती हो, मैं मूर्ख हूँ? बाला ने ठंडे स्वर में कहा, मैं किसी बाला खातून को नहीं जानती। बूढ़ा रहस्यमय स्वर में बोला, जब तुम बच्ची थी तब मैं तुम्हारे पिता के साथ एक दरवेश के रूप में था। तुम्हारी आंखें मैं 1000 साल बाद भी पहचान लूंगा। बाला की आंखों में आग जल उठी। तो तुम यानिस हो, अपने ही लोगों का गद्दार। जो भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। यानिस ने हल्की हंसी के साथ कहा, इतना आत्मविश्वास मत रखो। इस तश्तरी में तुम्हारी मौत रखी है, जो तुम्हें सच उगलने पर मजबूर कर देगा, और इस नीली बोतल में उसका उतार है। बाला की आंखों में घृणा चमक उठी। तभी एक आदमी ने उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया। यानिस ने बोतल उठाई और उसके मुंह में जहर उंडेलने लगा। बाला ने संघर्ष किया, लेकिन यानिस ने मुस्कुराते हुए जहर उंडेल दिया। कुछ ही क्षणों में बाला का शरीर कांपने लगा। दर्द से छटपटाती उसकी आंखें धुंधलाने लगी और फिर अंधेरी जेल में वह चेतना खो बैठी।